जिला परिषद सदस्य के लिए 58 एवं पंचायत समिति के लिए अब 381 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। जिला परिषद सदस्यों में से 16 ने एवं पंचायत समिति सदस्यों में से 111 ने नामांकन लिया वापस। धौलपुर निर्वाचन अधिकारी धौलपुर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों के लिए कुल 23 वार्ड के 58 अभ्यर्थी चुनावी दौड़ में हैं। एक निर्विरोध निर्वाचित एवं 16 ने नामांकन वापस ले लिया है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए अब कुल 381 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 7 निर्विरोध निर्वाचित हुए एवं 111 ने नामांकन वापस लिया है। उन्होंने बताया कि पंचायत समिति धौलपुर से 1 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं तथा 11 ने नामांकन वापस लिया है, इसलिए अब 80 प्रत्याशी चुनावी दौड़ में शामिल है। इसी प्रकार बाड़ी से 4 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, 15 ने नामांकन वापस लिया है, इसलिए अब 48 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसी प्रकार राजाखेड़ा से 19 ने नामांकन वापस लिया है एवं 65 चुनावी मैदान में है। बसेड़ी से 1 निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, 35 ने नामांकन वापस लिया है एवं 69 चुनावी मैदान में है। सैपऊ से 1 निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, 17 ने नामांकन वापस लिया है तथा 74 चुनावी मैदान में है। वहीं सरमथुरा से 14 ने नामांकन वापस लिया है और 45 चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। कलेक्ट्रेट धौलपुर में भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई नोकझोंक। पंचायत समिति धौलपुर के वार्ड नंबर 11 से कांग्रेस प्रत्याशी संतो पत्नी उदयभान के नामांकन वापसी के आखिरी दिन आज सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंच जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर कांग्रेस के प्रत्याशी को दबाव में लाकर नामांकन वापस कराने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। करीब घंटे भर तक कलेक्ट्रेट में चले हंगामे के बाद कांग्रेस प्रत्याशी का पति कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां समझाइश के बाद वह पत्नी को बिना नामांकन वापस लिए चला गया। कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह यादव ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस की वार्ड नंबर 11 की प्रत्याशी को जबरन अपने साथ ले गए, जहां प्रत्याशी को बिना बताए जबरन उसका नामांकन वापस करा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मामले का पता चल गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा करते हुए महिला प्रत्याशी के पति को बुला लिया, जिस पर महिला प्रत्याशी ने अपने पति को बताया कि भाजपा प्रत्याशी उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले आए हैं। कांग्रेस नेता देवेंद्र प्रताप ने बताया कि पति की समझाइश के बाद महिला प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इस दौरान भाजपा के कद्दावर नेता अशोक शर्मा, जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, विधायक प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुड़िया सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। अरे आप यहाँ के लिए आई थी? काय के लिए आई? चलाए के ले आए महेश। क्या क्या के लाए थे? क्या के लाए थे? अब आप वापस जा रही हो? कागज कहाँ है? कागज ले कागज ले। आज ऐसा पता लगा हमें कि हमारे प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 संतो वाइफ ऑफ उदयभान को कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता फॉर्म खिंचवाने के लिए कलेक्ट्रेट में लेके आए। हमें सूचना मिली, हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर ही उसके पति को सूचित किया कि आपको पता है कि आपकी वाइफ फॉर्म खींचने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में से फॉर्म खींचने वापस जा रही है कलेक्ट्रेट में। बोले कि मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसको कौन बहला फुसला के ले गया है। और हमने उसके पति की उससे बात कराई तो वो जो पत्नी थी उसकी संतो हमारी प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 से, वो पूर्ण रूप से सहमत नजर आई कि मुझे नहीं पता था कि काय के लिए लेके आए, क्यों लेके आए। मैं इनके साथ में आ गई थी। अब मैं वापस अपना प्रत्याशी का फॉर्म खींच नहीं रही हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी में आस्था रखती हूँ, कांग्रेस पार्टी में विश्वास रखती हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ। बसेड़ी में वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन लिया वापस। कांग्रेस की शिवदेवी हुई निर्विरोध निर्वाचित। बसेड़ी पंचायत समिति में 69 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव, 18 वार्डों में होगा मतदान। पंचायत समिति सदस्य चुनाव में बसेड़ी में कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही एक बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि उसका एक सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गया। बसेड़ी में वार्ड नंबर 6 से भाजपा से पूजा कुमारी ने नामांकन दाखिल किया था, तो वहीं कांग्रेस से शिवदेवी ने नामांकन दाखिल किया था। लेकिन आज सोमवार को नामांकन वापसी का दिन था, जिससे भाजपा की प्रत्याशी पूजा कुमारी ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे वार्ड नंबर 6 में सिर्फ एक आवेदन कांग्रेस का ही रह गया,
जिसे 3 बजे के बाद निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित कर दिया गया। इससे पूर्व 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक 131 नामांकन दाखिल हुए थे। समीक्षा के दौरान 26 आवेदन निरस्त हुए, यानी 105 आवेदन स्वीकार किए गए। इसके बाद आज सोमवार को 30 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। तो वहीं वार्ड नंबर 6 से निर्विरोध निर्वाचन होने पर चुनावी मैदान में 69 प्रत्याशी शेष रहे, जिसमें 18 वार्डों में 18 प्रत्याशी भाजपा व कांग्रेस के चुनाव लड़ेंगे। बसेड़ी में तीसरे चरण में 26 अक्टूबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। सैपऊ में वार्ड संख्या 6 में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। अब कुल 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। सैपऊ में पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए नामांकन वापसी प्रक्रिया पूरी होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। उपखंड कार्यालय सैपऊ में नाम समीक्षा के बाद कुल 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वार्ड संख्या 6 से निर्दलीय प्रत्याशी ललित बघेल के द्वारा अपना नामांकन वापस ले लिया गया है, जिससे कांग्रेस प्रत्याशी दीपचंद कुशवाहा को निर्विरोध पंचायत समिति सदस्य चुना गया है। उपखंड अधिकारी ललित मीणा की ओर से कांग्रेस पार्टी के पंचायत समिति सदस्य बने दीपचंद कुशवाहा को प्रमाण पत्र सौंपकर शपथ दिलाई गई है। आपको बता दें कि दीपचंद कुशवाहा कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का करीबी कार्यकर्ता है। इस नाते विधायक मलिंगा की ओर से दीपचंद कुशवाहा व उसकी पत्नी पूर्व सरपंच मंजू कुशवाहा को अलग अलग वार्डों से कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर टिकट दी गई है। वार्ड संख्या 6 ग्राम पंचायत पिपरवा से दीपचंद कुशवाहा को निर्विरोध निर्वाचन होने से कांग्रेस पार्टी को बल मिला है। सरमथुरा में आखिरी दिन 14 प्रत्याशियों ने वापस लिए आवेदन। अब 45 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। सरमथुरा पंचायत समिति सदस्य चुनाव में आज 14 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि कुल 59 प्रत्याशियों में से चुनावी मैदान में 45 प्रत्याशी अब बाकी रहे हैं, जिनको चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। सरमथुरा पंचायत समिति सदस्य चुनावों में कुल 15 वार्डों के लिए मतदान तीसरे चरण में 26 अक्टूबर को होना है। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, एचपी के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर 132 केवी बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। राजाखेड़ा पंचायत समिति के लिए 65 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। आज सोमवार को आवेदन वापसी का दिन था, जिसमें राजाखेड़ा पंचायत समिति में 25 वार्डों के लिए 98 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, जिसमें से सोमवार को आवेदन वापस लेने के बाद अब 65 उम्मीदवार ही 25 वार्डों के लिए मैदान में शेष बचे हैं। बिलोनी माता के दर्शन कर चुनाव प्रचार शुरू करेंगे विधायक मलिंगा व बैरवा। मंगलवार को बिलोनी माता के दर्शन करके बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा पंचायत चुनाव का प्रचार शुरू करेंगे। कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति के प्रत्याशियों के समर्थन में दोनों विधायक पंचायत वाइज प्रचार प्रसार करेंगे। प्राप्त प्रेस नोट के मुताबिक विधायक मलिंगा और बैरवा मंगलवार को सुबह 10 बजे बिलोनी में, 11 बजे खरौली में, 12 बजे चंद्रावली में, 1 बजे डोमई में, 2 बजे मड़ासिल में, 3 बजे बिजौली में, 4 बजे बरौली में, 5 बजे रहरई में, 6 बजे आंगई में चुनाव प्रचार करेंगे। इस मौके पर दोनों विधायकों के साथ कांग्रेस पदाधिकारी एवं अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी एवं सभी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस समारोह में छात्राओं ने दी मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।
धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के निर्देशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान के मुख्य आतिथ्य में एवं सीडीईओ धौलपुर मुकेश कुमार गर्ग की अध्यक्षता में आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पुरानी छावनी धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं ने अलग अलग मॉडल बनाकर एवं स्टॉल लगाकर नवाचार प्रदर्शन का कार्य किया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में डॉक्टर तलत फातिमा, पूर्व प्राचार्य लॉ कॉलेज धौलपुर, DDICDS भूपेश गर्ग, CDEO मुकेश गर्ग, ACBEO राजाखेड़ा रामबरन, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी पुरानी छावनी धौलपुर राघवेंद्र, PDEO व निर्णायक अब्दुलपुर मदनलाल शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी KK गर्ग, अंबा शंकर चौधरी, प्रारंभिक आत्मरक्षा अरुणा शर्मा, दुर्गावती राणा सहित अन्य मौजूद रहे। छात्रावास वहाँ भी लगभग 200 बच्चियाँ रह रही हैं। बाड़ी ब्लॉक में यहाँ से ही कुणाल फूड प्रोडक्शन के प्लांट का विधायक ने फीता काटकर किया शुभारंभ। जिले के मनिया इलाके के गांव मांगरोल में आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा द्वारा कुणाल फूड प्रोडक्शन के प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्लांट संचालक ऋषि पचौरी, गजेंद्र मुदगल, अनुज शर्मा, सैलू कंसाना, मोहन बघेल, अजीत पुरोहित, रवि सिकरवार, गोविंद गुर्जर, प्रमोद शर्मा, कुंदन लोधा, अशोक, अर्जुन आदि लोग उपस्थित रहे। अंजलि बनी खुर्द स्कूल की एक दिन की प्रधानाध्यापक। आज पूरे दिन बालिकाओं के निर्देशन में हुआ विद्यालय का संचालन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुर्द में एक दिन का विद्यालय संचालन यहां पढ़ने वाली छात्राओं ने किया। विद्यालय के शिक्षक विवेक शर्मा ने बताया कि सभी अध्यापकों ने अपनी कुर्सियां बच्चियों के नाम कर विद्यालय की सबसे प्रतिभाशाली बालिका अंजलि को एक दिन की प्रधानाध्यापिका बनाया तथा रश्मि, किरण, खुशी, प्रांजल, सुषमा आदि बालिकाओं को अध्यापिका बनाया गया। बालिकाओं को विद्यालय कार्य समझाया गया। बालिकाओं ने बच्चों की उपस्थिति से लेकर शिक्षण कार्य कराया। स्कूल की एक दिन की प्रधानाध्यापक बनी छात्रा अंजलि कुमारी ने अध्यापिकाओं से शिक्षण कार्य की जायजा लिया तथा विद्यालय विकास पर चर्चा की। कक्षा 6 की छात्रा रश्मि को पोषाहार प्रभारी बनाया गया, जिसने MDM एवं कॉम्बो पैकेट्स वितरण रजिस्टर देखकर सारी जानकारी ली। इसके अलावा बालिकाओं से उनके अपने सपनों की उड़ान को जानना चाहा कि वे भविष्य में क्या व क्यों बनना चाहती हैं। विद्यालय की छात्राओं ने पद को लेकर कल्पना से भी अधिक सराहनीय कार्य किया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक लोकेंद्र प्रसाद, अनिल कुमार, प्रेम कुमार, शर्मिला यादव, पवन शर्मा, गोविंद शर्मा आदि ने छात्राओं के कार्य की सराहना की। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, PNB बैंक के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे, प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध। माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉमफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स। आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 kV बिजली घर के सामने, वाडी रोड, धौलपुर। बाड़ी अस्पताल में मरीज की जेब से 9,000 रुपए पार। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में चोर उचक्कों के साथ जेब कतरों का आतंक है। आए दिन बाइक चोरी और जेब तराशी की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं और दिखाने के दौरान विशेष सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी जेब तराश भीड़ के चलते उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को अस्पताल में सामने आया है।
बाड़ी शहर के अंबेडकर सर्किल के पास के निवासी सोनू पुत्र रामदास मंगल जब पर्चा काउंटर पर लाइन में लगा था तो उसकी जेब से 9,000 रुपए गायब हो गए। घटना के बाद उसने अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर एसडी मंगल को आपबीती बताई और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन अस्पताल के कैमरे चोर को नहीं पकड़ सके। वहीं दूसरी ओर अस्पताल में निजी एम्बुलेंस संचालकों का ऐसा आतंक है कि भर्ती मरीज को जैसे ही रेफर किया जाता है वे उस पर झपट पड़ते हैं और जबरन या वहला फुसला कर निजी अस्पतालों में लेकर जाते हैं, जिसको लेकर पीएमओ ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मैं हॉस्पिटल सुबह आया था और मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, मैं दिखाने आया था। सुबह मैं लाइन में लगा था, काफ़ी भीड़ हो रही थी और मेरी जेब से 9,000 रुपये किसी ने निकाल लिए और मैंने सीसीटीवी कैमरा भी भिड़वाए तो उसमें कोई आदमी दिखा नहीं। और नगर परिषद धौलपुर ने ओवरब्रिज के नीचे से हटवाए अस्थायी अतिक्रमण। धौलपुर शहर के आरएसी एवं औड़ेरा रोड के पास नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज के नीचे हो रहे अवैध अतिक्रमण एवं रखे खोखों से शहर बदरंग हो रहा था, जिसकी शिकायतें नगर परिषद धौलपुर की सभापति खुशबू सिंह को मिल रही थी, जिस पर उन्होंने परिषद के कर्मचारियों को निर्देश दिए कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए, जिससे शहर सुंदर व अच्छा लगे। इस पर आज सोमवार को प्रशासन, पुलिस एवं नगर परिषद ने अतिक्रमण को हटाते हुए करीब 4 दर्जन खोखे मौके से हटवाए। सभापति खुशबू सिंह के निर्देश पर नगर परिषद के कर्मचारी एवं निहालगंज पुलिस ने आरएसी एवं औड़ेरा रोड के पास ओवरब्रिज के नीचे हो रहे अस्थायी अतिक्रमण एवं खोखों को हटाया। इस दौरान परिषद कर्मचारियों को हल्के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस के सहयोग से करीब 4 दर्जन खोखे हटाए एवं अस्थायी अतिक्रमण हटाए। सभापति खुशबू सिंह का कहना है कि इस अतिक्रमण से शहर बदरंग हो रहा था और ब्रिज भी खराब हो रहा था। अब इस ब्रिज के पास सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सभापति खुशबू सिंह, आयुक्त लक्ष्यपाल, जेईएन आशीष, एसआई प्रकाश श्रीवास्तव, ब्रजभान, जीतू, विशाल सहित जमादार एवं सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद धौलपुर के द्वारा अतिक्रमण हटाने का ये अभियान चल रहा है। इसके संदर्भ में आज यहाँ कार्रवाई की जा रही है। ये सारे खोखे हटवाए जा रहे हैं। इन लोगों को 3 दिन पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि आप अपने ये खोखे यहाँ से हटवा लीजिए, लेकिन ये सोचते हैं कि नगर परिषद सिर्फ नोटिस देके छोड़ देती है, उस पर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने नोटिस दिया था और उन्होंने सुनवाई नहीं करी है, तो अब नगर परिषद कार्रवाई कर रही है और ये सारा खोखे अवैध जो अतिक्रमण इन्होंने कर रखा था ये हटाया जा रहा है। आज नगर परिषद द्वारा जो शहर में एनएच के नीचे, पुल के नीचे जितने भी अतिक्रमण हो रखे हैं, काफ़ी टाइम से हो रखे हैं, नगर परिषद द्वारा अभियान चला के मैं पुलिस जाब्ता सारे के सारे कैबिन पहले हिदायत देने के साथ हम हटा रहे हैं। पहले इनको कल हिदायत दे दी थी कि आप अपने आप ही हटा देंगे। फिर भी बसेड़ी में खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतार, किसानों को उचित रेट पर कराया डीएपी वितरण। इन दिनों रबी की फसल की बुवाई चल रही है। किसान आलू और सरसों फसल के लिए डीएपी व अन्य उर्वरक खरीद रहा है। धौलपुर जिले में डीएपी की कमी चल रही थी। सहायक कृषि अधिकारी बसेड़ी लक्ष्मीकांत तिवारी ने बताया कि रविवार रात बसेड़ी में डीएपी के कट्टे आने की सूचना मिलते ही किसान सुबह से ही बड़ी संख्या में दुकानों पर एकत्रित होने लगे। इस पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर भीड़ को संभाला और किसानों को लाइन से खड़े करके आधार कार्ड से उचित रेट पर लगभग 800 किसानों को डीएपी का वितरण कराया। खाद के लिए बसेड़ी में किसानों की भारी भीड़ देखी गई, तो वहीं कई जगह जाम की समस्या उत्पन्न हो गई। इस दौरान कृषि विभाग की तरफ से रोहित परमार, शुभम शर्मा, रामहेत सिंह, रवि कुमार, रोहितांश आदि उपस्थित रहे। शराब पकड़ने गई पुलिस पर हमला करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले के कोलारी थाना पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस दल पर हमला करने के आरोपी पिता सहित 3 बेटों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मोतीराम का नगला गांव निवासी नरपति पुत्र नाहर सिंह कुशवा तथा उसके 3 बेटे विजेंद्र, ब्रजवासी और हेमंत को पुलिस दल पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी नरेश पोषवाल ने बताया कि बीते 10 जून को मोतीराम का नगला गांव में शराब पकड़ने गए पुलिस दल पर आरोपियों के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 3 पुलिस जवान घायल हुए थे। वारदात की फिराक में घूम रहा एक आरोपी अवैध हथियार सहित गिरफ्तार। कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोषवाल ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को लोडेड हथियार सहित गिरफ्तार किया है।
आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने बताया कि रविवार को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरेंद्र पुत्र हरिचंद जाटव निवासी बहरावती को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी पोसवाल ने बताया कि आरोपी किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए मालौनी खुर्द के पास नदी की रपट पर घूम रहा था। कंचनपुर पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव को लेकर कंचनपुर थाना पुलिस की ओर से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत थाना पुलिस ने अवैध शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अवैध देशी शराब के साथ आरोपी राजेंद्र पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी बैनपुरा थाना कंचनपुर को खादर मोड़ से गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देशी शराब के 61 पौवे जब्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। 10 CCTV कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, ग्राम सेवक, DLED, टीचर ग्रेड 1st और 2nd, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ। कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828 21 65 70। महेंद्र दुबे बने भारत तिब्बत सहयोग मंच के प्रांत अध्यक्ष। भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल की सहमति से संगठन की संरचना अनुसार भारत तिब्बत सहयोग मंच के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक कौशल शर्मा ने महेंद्र दुबे निवासी उमानगर कॉलोनी धौलपुर को जयपुर प्रांत अध्यक्ष युवा विभाग नियुक्त किया है। कौशल शर्मा ने बताया कि महेंद्र दुबे को विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में कार्य के अनुभव के साथ साथ ही भारत तिब्बत सहयोग मंच में संगठनात्मक कार्य करने का अनुभव है। दुबे मंच के संगठन और कार्यों को सतत आगे बढ़ाने का कार्य आशा अनुरूप करेंगे। परमार फिर बने किसान संघ धौलपुर के जिला अध्यक्ष। भारतीय किसान संघ धौलपुर की जिला बैठक का आयोजन आदर्श विद्या मंदिर स्कूल हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कायम सिंह संभाग अध्यक्ष द्वारा की गई। गजानंद कुमावत प्रांत महामंत्री एवं इंद्र सिंह पवार संरक्षक का बैठक में सानिध्य रहा। बैठक में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि जिले के अंदर DAP खाद की किल्लत है। किसान अपनी फसल बोने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन किसान को DAP नहीं मिल रही है। बाजार में खाद के व्यापारी ब्लैक में DAP बेचकर किसानों से लूट कर रहे हैं। सक्रिय ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर खाद का स्टॉक नील है। सरकार के द्वारा धौलपुर में रैक पॉइंट होने के बावजूद भी अभी तक खाद की कोई रैक नहीं लगाई है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसके अलावा किसानों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिले की सदस्यता, तहसील कार्यकारिणी गठन एवं ग्राम समितियों के गठन पर भी चर्चा की गई। साथ ही जिला कार्यकारिणी चुनाव की कार्रवाई सम्पन्न की गई, जिसमें नत्थी सिंह परमार को पुनः जिला अध्यक्ष बनाया गया। लक्ष्मण सिंह जिला मंत्री, राजेंद्र सिंह गुर्जर वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, अशोक सिंह तसीमा एवं गंगीराम कुशवाहा को जिला उपाध्यक्ष, भारत सिंह लोधा, भगवान सिंह गुर्जर को जिला सह मंत्री, मेजर शिवराम सिंह को विपणन प्रमुख एवं सूबेदार रमेश सिंह को जिला मीडिया प्रमुख बनाया गया। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी धौलपुर का किया स्वागत। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर कलुआ खान उस्मानी की नियुक्ति होने पर राजाखेड़ा बाईपास निजाम कॉलोनी धौलपुर में मुस्लिम समाज द्वारा जोर शोर से माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कलुआ खान उस्मानी ने कहा कि मैं हमेशा इस पद की गरिमा को रखते हुए पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य से कार्य करूंगा और अल्पसंख्यक समाज के लिए चल रही सभी सरकारी योजनाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाऊंगा। अभी अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना चल रही है, जिसमें जिन छात्राओं की 65% से अधिक अंक है वह ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, जिसकी अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है। इस मौके पर हाफिज, हाजी अजमेरी, आशिफ उस्मानी, इमरान, अनवर, रईस, फारूकी, नौशाद खान,
जावेद बेग आदि लोग मौजूद रहे। निजाम कॉलोनी धौलपुर में समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने मेरा जो इस्तेमाल किया है उसका मैं आभारी हूँ। मुझे अल्पसंख्यक अधिकारी पद पर कार्य करने का मौका मिला है। इंशाअल्लाह इस पद के जो दायित्व तो कर्तव्य हैं उनको मैं पूरी तरह निर्वहन की कोशिश करूँगा और समाज के हर व्यक्ति तक वांछित सही तरीके से जो लाभ पहुंच सकता है उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं हाजी अजमेरी निजाम कॉलोनी राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर से मुस्लिम समाज की तरफ से आज अपने अल्पसंख्यक अधिकारी कलवा खान साहब का मदरसे के अंदर स्वागत किया गया और जो ये अल्पसंख्यक अधिकारी जो नियुक्त हुए हैं, जो अल्पसंख्यक विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनका अल्पसंख्यक विभाग के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए हर प्रकार से उसमें सहायता करेंगे और उसका सबको लाभ पहुँचाने की कोशिश। रखरखाव कार्य के कारण कई फीडरों की 6 घंटे बंद रहेगी बिजली। विद्युत लाइनों की आवश्यक रखरखाव के चलते मंगलवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। विद्युत निगम धौलपुर के सहायक अभियंता ग्रामीण भास्कर खत्री ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए उपखंड के अधीनस्थ GSS जाटौली का रखरखाव कार्य किया जाएगा, जिसके कारण मंगलवार को जाटौली, कासिमपुर, तगावली, भैंसेना फीडर की विद्युत आपूर्ति 6 घंटे तक बंद रहेगी। बाड़ी में बह रही है भक्ति की बयार, कई जगह हुई माता की स्थापना। बाड़ी में नवरात्रि में घर घर माता रानी की प्रतिमा पधारी गई है। सैयद वाली कॉलोनी गुम्मट बाड़ी में भी माता की प्रतिमा की स्थापना की गई है, जिसकी आरती में रोज बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। बाड़ी के युवा समाज सेवी व नगर पालिका पार्षद योगेंद्र मंगल उर्फ मोनू का कहना है कि हम जिस प्रकार इस माँ को नव दुर्गा में पूजते हैं, उसी प्रकार घर की माँ को हमको जीवन भर पूजना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा ही भगवान की सेवा है। माता की आरती के मौके पर अग्रवाल जिला महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रोहा, विनोद मुंशी पन्ना मसाला, माता दीन मरोहली, मनीष मदारीपुरा, डॉक्टर राजेश मित्तल, मुन्ना लाल सिंगल सहित कॉलोनी के आसपास के तमाम भक्तगण मौजूद रहे। पिकअप गाड़ी की टक्कर से एक गाय की मौत, 3 गंभीर घायल। सरमत्रा कस्बे में रविवार की देर रात बाईपास पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी ने सड़क पर बैठी गायों को टक्कर मार दी। हादसे में एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई और 3 गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना पर बजरंग दल के शिवम खेमरिया, मयंक चौहान, अनुज सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने गायों का उपचार किया और घटना की सूचना सरमत्रा थाना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया, वहीं चालक भाग गया। सोलार लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी एंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, फोल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर, कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास, कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।